The Wrong Way to Use Healing Magic, a Japanese light novel anime adaptation which aired on winter 2024। बात करें जॉनरा की तो वो है इसेकाई एक्शन कॉमेडी, जिसमें एक्शन तो बहुत कम दिखाया गया है बट कॉमेडी लगभग हर एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। बट क्या ये एक एस टीयर या फिर ए टीयर इसेकाई है? आई विल से नो। इनफैक्ट ये बी टीयर में भी नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली सी और डी। बिकॉज अगर आपको बी टीयर में आना है तो आपको ओवरलॉर्ड, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन जितना अच्छा होना पड़ेगा, जो कि ये नहीं है। जिस चीज में ये अच्छी है वो है कैरेक्टर इंटरैक्शन, एडोरेबल एनिमल्स, टाइम फॉर वर्ल्ड बिल्डिंग, नो एची फैन सर्विस, गुड ह्यूमर और आखिर में दिस एनिमे इज नॉट लाइक रीडू ऑफ हीलर। जो इस एनिमे की बुरी बातें हैं वो है 7 एपिसोड की ट्रेनिंग, 2 एपिसोड की बैक स्टोरी और बाकी के एपिसोड्स में एक्शन। मतलब 9 एपिसोड आपको रुकना पड़ेगा एंड आई डोंट थिंक सो ऑडियंस उतना सब्र करेगी। सेकेंडली, जिस तरह से काजुकी और उसातो का कन्वर्सेशन होता है, इट फील्स लाइक यू आर वॉचिंग अ BL एनिमे। थर्डली, ओवर एग्जैजरेशन ऑफ सुजुने कुछ समय के लिए ठीक है पर एवरी टाइम नॉट एट ऑल फनी। तो यही थे अच्छी और बुरी बातें। बात करें म्यूजिक की, देन इट वॉज गुड बट एंडिंग सॉन्ग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू ओपनिंग। और अगर हम एनिमेशन की बात करें देन इट्स डिसेंट। रेटिंग्स की अगर बात करें देन माई एनिमे लिस्ट की तरफ से 7.5 की रेटिंग मिली है, वही IMDb की तरफ से 6.8 की रेटिंग मिली है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके दुनिया की। अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना है देन टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये कहानी सेटअप है किंगडम ऑफ लिलिंगर में। 2 साल पहले की बात है जब इस राज्य पर राक्षसों ने हमला किया था, बट वो किसी तरह से उन्हें भगाने में कामयाब रहे। पर दिन प्रतिदिन डीमन लॉर्ड की आर्मी बढ़ती ही जा रही है, इसलिए वो कुछ हीरोज को समन करते हैं। इस राज्य में एक रेस्क्यू टीम भी है जिसकी लीडर थी रोज और वो हीलिंग मैजिक वाले लोगों को ट्रेन करती थी। इस राज्य में नाइट्स की ट्रेनिंग के लिए भी कुछ लोग असाइंड थे, लाइक सिगलिस, आरुकू एंड कोरिन। साथ ही हीरो समनिंग के लिए वेल्सी की मदद ली गई थी। तो इस एनिमे के लिए इतना नॉलेज होना काफ़ी होगा और हम आगे बढ़ते हैं प्लॉट की तरफ। कहानी रिवॉल्व करती है केन उसातो के ऊपर, जो कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है। एक दिन बारिश हो रही होती है और उसकी छतरी लेके कोई भाग जाता है। तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सुजुने और स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट काजुकी ryusen उसकी मदद करते हैं। वो तीनों बात करते करते लौट ही रहे होते हैं अपने घर कि उन्हें कुछ बेल बजने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, पर उसातो को वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बट तभी वो तीनों समन हो जाते हैं इन अनदर वर्ल्ड। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसातो वॉज जस्ट ड्रैग्ड विथ सुजुने एंड काजुकी। किंगडम ऑफ लिलिंगर हीरोज को समन कर रहे थे फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, तो जिनको भी घंटी बजने की आवाज़ आई उन्हीं को समन करना था। बट क्योंकि उसातो भी उनके साथ मौजूद था तो इसीलिए वो भी समन हो गया। तो आगे उसातो और उसकी दोस्तों की जर्नी कैसी होगी जानने के लिए देखिए द रॉन्ग वे टू यूज़ हीलिंग मैजिक। इसे आप म्यूज़ इंडिया या फिर म्यूज़ एशिया नाम के चैनल पर देख सकते हैं। पर जाने से पहले 2 और रिकमेंडेशन, मिस्टर विलन्स डे ऑफ एंड अ साइन ऑफ अफेक्शन। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए ऑर्डिनरी, जनरल ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग, प्रो ऑडियंस के लिए एडमिरेबल, रिव्यूअर्स के लिए अबव एवरेज और मेरी तरफ से 1 टाइम वॉच। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर और आज हम बात करेंगे एक मांगा के ऊपर। उस मांगा का नाम है माई डियरेस्ट सेल्फ विथ मैलिस एफोरथॉट। दिस इज अ सेनिन मांगा एंड यू शुड डेफिनेटली रीड इट बिकॉज इट्स अंडररेटेड। दिस इज अ डिस्टर्बिंग मांगा बट आई थिंक सो जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी इस मांगा के तरफ वो है इसके क्लिफ हैंगर्स। और ये मांगा छोटी भी है, ओनली 97 चैप्टर्स। इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके प्लॉट ट्विस्ट कुछ ज़्यादा ही है और कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है और कुछ लोग उसे अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हैं। बट मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वेर लॉजिकल एंड गुड फोरशैडोइंग इन दैट पार्ट। आर्ट भी काफ़ी मस्त है और साइड कैरेक्टर्स भी आपको पसंद आएंगे। तो चलिए हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। तो कहानी है एजी की, द सन ऑफ अ सीरियल किलर।
23 अक्टूबर को वो अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है, तो गेम में एक पेनल्टी होता है, वो है रिवील अ सीक्रेट। सो आफ्टर रिवीलिंग दैट सीक्रेट एवरीवन गोज बैक टू देयर होम, बिकॉज काफ़ी रात हो गई थी वो गेम खेलते खेलते। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जब घर आता है तो वो आके सो जाता है। अगली बार जब वो उठता है तो वो अपने कमरे में एक लड़की को पाता है जो कि अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड बताती है। वो बहुत खुश हो जाता है कि अरे माँ कसम, एक सुंदर लड़की के साथ मैं डेट कर रहा हूँ। फिर जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है, हु वॉज काइंड ऑफ अ बदमाश लड़का, पर आज वो सर झुकाकर उसे गुड मॉर्निंग बोल रहा था। उसका दोस्त आता है और उसे बोलता है, भाई तू कितना लकी है, भाई तूने क्या ही मारा था उस दिन उस बदमाश को, इसी वजह से वो लड़की तेरी दीवानी हो गई है एंड यू टू आर डेटिंग। तो एजी पूछता है कि भाई वो फाइट हुई कब, बिकॉज वो तो पावरलेस है, एवरेज लुकिंग स्टूडेंट है। तो उसका दोस्त बताता है 3 दिन पहले। वो सोचता है 3 दिन पहले 21 तारीख को, वैसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। फिर वो पूछता है, भाई आज 24 तारीख ही है ना? तो उसका दोस्त बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, आज 27 तारीख है मेरे दोस्त। तो समझ रहे हो गाइस, 3 दिन बीत गए जिसके मेमोरीज उसके पास नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट ट्विस्ट, और ये चैप्टर 1 का आधा भी नहीं है। आप ये मांगा पढ़ लीजिए, बिकॉज इस मांगा के आगे के चैप्टर्स के बारे में कुछ भी कहना स्पॉइलर होगा, और इस मांगा का मज़ा इसी में है कि आप ये खुद पढ़कर इंजॉय कीजिए। अब बात करते हैं नारुतो के कुछ एपिसोड्स के बारे में, एपिसोड 10, 11 एंड 12। दीज एपिसोड आर पार्ट ऑफ लैंड ऑफ वेव्स आर्क। तो एपिसोड 10 में कुछ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, लाइक सुनामी, इनारी, वाराजी और जोरी। इस एपिसोड में काकाशी को पता चल जाता है दैट ज़ाबुज़ा इज नॉट डेड, तो वो टीम 7 को ट्रेनिंग करने को कहता है। साथ ही गातो मिलने आता है ज़ाबुज़ा से फॉर हिज फेलियर, बट हाकू बचा लेती है उसे और वो ज़ाबुज़ा को कहती है, इट्स टू अर्ली टू टेक डाउन गातो, इफ़ वी मेक ट्रबल हेयर वी विल बी परस्यूड बाय देम। एपिसोड 11 में भी कुछ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, लाइक काइजा, पोची, गीची और भी कई सारे। इस एपिसोड में हमें इनारी की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी थी, और उसी वजह से वो हीरोज़ पे भरोसा नहीं करता था। एपिसोड 12 से चालू होता है ज़ाबुज़ा वर्सेस टीम 7 रीमैच, पर नारुतो क्योंकि सो रहा था इसलिए बैटलफील्ड पहुंचने में उसे थोड़ी देरी लगती है। साथ ही इसी एपिसोड में नारुतो हाकू से मिलता है और उसकी बैक स्टोरी भी हमें बताई जाती है। तो यही था नारुतो के ऊपर थोड़ा डिस्कशन, और हम एंड करते हैं सरप्राइज पैकेट को यहीं पे। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।